रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको ये ज़रूर बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। तो बताओ कब जीता था भारत ने। तो ओलंपिक खेलों में भारत ने अपना जो स्वर्ण पदक जीता था ये 1928 में जीता था, यानी पहले प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है। तो बताओ कौन से धर्म से ये स्वर्ण मंदिर संबंध रखता है। तो स्वर्ण मंदिर का जो संबंध हो जाता है वो हो जाता है सिख धर्म से। 2 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर है गुजरात की राजधानी। बहुत ही इजी और आसान प्रश्न हो जाता है। तो गुजरात की राजधानी होती है गांधीनगर। बहुत से लोग जानते हैं कि अहमदाबाद, ये गलत हो जाता है। 3 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में है। तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये हो जाता है गुजरात राज्य में, यानी 4 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अपोलो किस देश के प्राचीन देवता हैं। तो बताओ ये कौन से देश के प्राचीन देवता हो जाते हैं अपोलो। 5वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाते हैं यूनान के। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 की दीप शिखा के रचनाकार कौन है। तो बताओ किसके द्वारा ये दीप शिखा पुस्तक को लिखा गया है। तो दीप शिखा के जो रचनाकार हुए हैं वे हो जाती हैं महादेवी वर्मा। 6वें प्रश्न का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 7 है कि दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में ये दीनदयाल बंदरगाह पड़ता है। 7वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित है गुजरात राज्य में। 7 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि वर्तमान में पांचाल को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ किस नाम से जानते हैं पांचाल को। तो वर्तमान में पांचाल को जाना जाता है पंजाब के नाम से। 8 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 आ जाता है किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है। तो इनमें से एक देश ऐसा है जिसके पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है। 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो देश हो जाता है डेनमार्क। 9 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है कि हैरी पॉटर एंड द गोबेल्ट ऑफ फायर के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा इसकी रचना की गई है। 10 का राइट आंसर आपको बताना है। तो जे.के. रॉलिंग के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर। 11वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का 28वां राज्य कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा है भारत का 28वां राज्य। 11वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो 28वां राज्य ये हो जाता है झारखंड। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 12 आ जाता है गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है। तो बताओ किसके आधार पर हम गरीबी रेखा का मापन करते हैं। 12वें प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये मापन किया जाता है कैलोरी खपत पर। 12 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन है। तो बताओ कौन सा महीना होता है जो शक संवत पर आधारित है। 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है चैत्र। सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न है कि टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है। तो बताओ किसके वजह से ये टेटनस होता है। 14 का राइट आंसर आपको बताना है कि 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होता है बैक्टीरिया के वजह से। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। बताओ किससे संबंध रखता है ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र। 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है राजनीतिक से।
15 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपने इसको ज़रूर बताना है कि आपने कितने प्रश्न हैं वो अब तक सही कर लिए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी है। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो बताओ कौन सी नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं? तो नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। 16 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 आ जाता है, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? तो बताओ इनमें से क्या सीखा था आदि मानव ने सबसे पहले? 17वें प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो आग जलाना सीखा था। 27 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 18 की दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो बताओ कौन सी नदी को हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? 28वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। 18 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर ये इंडिया हाउस स्थित है? 19वें प्रश्न का राइट आंसर बताना है। तो इंडिया हाउस ये ब्रिटेन में स्थित है। 19 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो बताओ कब पारित हुआ था ये 42वां संविधान संशोधन? तो इसको 1976 में पारित किया गया था। 20 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 है कि यूफ्रेटिस एवं टिग्रिस नदियाँ कहाँ बहती हैं? तो बताओ ये दोनों नदियाँ हैं वो कहाँ पर बहती हैं? 21 का आंसर आपको देना है। तो ये दोनों नदियाँ बहती हैं इराक में। 21 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है कि निम्नलिखित में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो बताओ कौन भाग ले सकता है संसद की कार्रवाई में? 22 का आंसर आपको देना है। तो महान्यायवादी भाग ले सकता है। 22 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये तीनों शब्द कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? प्रश्न संख्या 23 का आंसर आपको देना है। तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन तहत। 23 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया? तो बताओ ये कौन से संविधान संशोधन तहत हो गया था? 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे 61वें संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया था। 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 से केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान ये भावनगर गुजरात में स्थित है। 25 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है? तो बताओ कौन सी नदी पर लोथल स्थित है? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो लोथल है ये भोगवा नदी पर स्थित है। 26 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ किसके द्वारा लज्जा पुस्तक को लिखा गया है? तो लज्जा पुस्तक के जो लेखक हो जाते हैं वो हो जाते हैं तस्लीमा नसरीन। 27वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन है? तो आपको बताना है गुजरात की सबसे लंबी। जब तक मैं आपको 28वें प्रश्न के ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लीजिएगा। तो गुजरात राज्य की जो सबसे लंबी नदी पूछी गई थी वो नदी हो जाती है भादर, यानी 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान में न्याय के पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताओ इसे कौन सा देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो न्याय के पुनरीक्षण होता है इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 29वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि लोकसभा के अधिवेशन चलने के लिए कोरम होता है? तो बताओ कितना कोरम होता है लोकसभा के अधिवेशन को चलाने के लिए?
प्रश्न संख्या 30 का आंसर आपको देना है। तो 1/10 होता है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ाने का कारण क्या होता है? तो बताओ क्या कारण होता है? तो इसका जो कारण होता है वो होता है केशिकत्व। 31 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ इनमें से कौन थे? 32 का राइट आंसर आपको देना है। तो भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किस भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही? तो बताओ इनमें से कौन सी महिला है जो एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने में सफल रही? तो वो महिला हो जाती है संतोष यादव। 33वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 है कि वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में है? तो बताओ कौन सी श्रेणी में आता है ये संपत्ति का अधिकार? तो ये आता है कानूनी श्रेणी में, यानी 34वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 से कि द लास्ट सफर पेंटिंग के कृतिकार हैं। तो बताओ किसके द्वारा इसकी रचना की गई है द लास्ट सफर की? तो इसकी जो रचनाकार हुए लियोनार्डो दा विंसी हो जाती हैं। 35 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न है कि 12 मासा के रचनाकार कौन है? तो बताओ किसके द्वारा ये 12 मासा की रचना की गई है? तो इसके रचनाकार हो जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। 36 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है? तो बताओ क्या है? तो राज्य सरकार के राजस्व का जो मूल स्रोत होता है वो होता है बिक्री कर। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 आ जाता है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो बताओ कौन से देश में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन किया जाता है? तो चीन में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। 38 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 कि औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? तो बताओ इनमें से क्या था औरंगजेब की मम्मी का नाम या माँ का नाम? तो ये था मुमताज महल। 39वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के इस सेट का कि शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना है। तो बताओ कौन सा होता है अंतिम महीना? पहला तो आपको बताया चैत्र होता है और अंतिम महीना ये होता है फाल्गुन, जिसे हम मार्च बोलते हैं। 40 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि ये 40 प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।